जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाने जा रहे हैं कि आप भी सोच करके हैरान हो जाएंगे कि बरसों से केस लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक उनको अपना हक नहीं मिला है। साफ तौर पे ये कह लें कि ये जो मामला है पूरा 46 एकड़ ज़मीन का मामला है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, कानून से सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका अभी तक जो ज़मीन है इनके पास नहीं मिला है इनको। और ऐसा कहा जा रहा है इस ज़मीन के बारे में कि इनके जो पूर्वज थे वो पहले इस ज़मीन को अपने नाम पे करवा लिए हैं, लेकिन सारी बात को बताएंगे। हम बात करने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और बहुत दिन से परेशान है ये लोग। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर केशव मिश्रा जी हैं और जो मामला है पूरा इन्हीं के साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नमस्कार, मैं केशव मिश्रा बात कर रहा हूँ। केशव मिश्रा जी, किस लिए आप परेशान हैं? परेशान हैं हम, अपना परिवार गोतिया परिवार से परेशान हैं। ज़मीनी विवाद के कारण हमारे चाचा हुए त्रिवेणी मिश्रा और दूसरे पार्टी भी चाचा ही हैं, सब अपना परिवार से लड़ाई है। अब इनकी अवस्था देख रहे हैं, बुजुर्ग अवस्था है। ये घर पे दोनों चाचा चाची दोनों घर पे रहते हैं। राजनीतिक पूरा इनको डिस्टर्ब कर दिया है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब कर दिया है। घर में शादी है लेकिन एक माहौल जो होना चाहिए खुशी का वो खुशी का माहौल नहीं है मेरे साथ। हम कब तक झेलेंगे? अब चाचा अस्वस्थ हो गए, चाची भी अस्वस्थ हो गए। अब इनका भी 2 बेटे हैं, 2 बेटे से हम अपना आराम से सारा कुछ करेंगे। तो जांच के विषय है जो भी जमीन विवाद का। हम ये जो बार बार आप कह रहे हैं मामला जो जमीन का है, 46 एकड़ जमीन का मामला है। कितनी जमीन था आप लोगों के पास? देखिए हमारे पास में 92 एकड़ प्लस का पेपर है हमारे पास ऑलरेडी। वो जांच की विषय है। हमने 46 एकड़ पर फाइल किया है। जो ही हम फाइल किए हैं त्रिवेणी मिश्रा के नाम पे, वो 46 एकड़ पर फाइल किया हुआ। क्या कारण रहा कि आपका जो जमीन है वो आपके तक नहीं अभी तो हुआ? ये सब हमारे पूर्वज संत महात्मा थे, कोई जमीन पर ध्यान कोई वो नहीं था। और यहाँ पहले क्या रीजन था ये आप भी समझ सकते हैं। माफिया लोग के क्या गुंडागर्दी था, आज भी है वही है, लेकिन तरीका से अब उतना नहीं है। अब लोग क्योंकि खुद को एक्टिव हो चुके हैं। अब जो भी है जांच के विषय है। हम तो यही आदेश करेंगे, डीएम साहब से भी आदेश करेंगे, जहाँ जज साहब को भी हम जाके अभी फाइल किए हुए हैं कि सारा हमें जांच के ऑर्डर किया जाए और जांच करवा के। एक चीज बताइए आप, ये जो पूरा जमीन है वो जमीन में सिर्फ आप अकेले हिस्सेदार हैं कि ये भी आपके और लोग? 3 शेयर हैं। अच्छा, आप लोग 3 पाटीदार हैं। जैसे हमारे चाचा हुए, बड़े चाचा हुए, एक हमारे पिताजी, तीनों के नाम पर सारा एविडेंस बना हुआ है। उसके बाद में बहन लोग भी है। कि संविधान का नियम क्या है, बहन लड़का हो या लड़की समान अधिकार है। तो यहाँ बहन लोग भी जो है ना वो राजनीतिक में आगे अपना सब ड्रामा दिखा रहे हैं। बहन अपनी बहन है, चचेरी बहन तो अपनी बहन है, लेकिन उन लोग भी राजनीति में पूरा आया हुआ है। हम तो कानून से व्यवस्था ये भी मांग करेंगे, कानून उन लोग को भी क्लास लगाया जाए और रिमांड से जांच की जाए। ये तो जांच की विषय है। जो गलत पाया जाए दोषी उसकी कठोर सजा दिया जाए। तो अभी तक जो आपने केस जो फाइल किया है उसमें क्या कोई डिसीजन निकला? कोई डिसीजन नहीं। डिसीजन तो सारा कुछ निकला हुआ है। ये तो हम पहले भी आपसे बात हुई थी, तो हम धान कटवाने के लिए बात भी आपसे किए थे। आज भी हम बोल रहे हैं। तो यहाँ जब हम अकेले क्या कर सकते हैं? अभी हम 200 आदमी की व्यवस्था कर रखे थे, लेकिन राजनीतिक पार्टी ने वहाँ तक डिस्टर्ब कर दिया कि होटल वाले हलवाई को मना कर दिया कि मिठाई मत देना, फूल वाले माला वाले के माला लेके नहीं आया, खुद उसके वजह से डिस्टर्ब हमें होना पड़ा। आप देखिए ही है। तो यहाँ सब देखिए सिर्फ द्वेष है और कुछ नहीं है। इन लोग क्या गलत करेंगे हमारे साथ? हमें तो बहुत आगे बढ़ा दिए। हम सोचे भी नहीं थे कितना हम आगे जाएंगे। बहुत खुश हैं हम। अब इसलिए सबको मिठाई खिलाते हैं। चाचा हैं, चाचा को सम्मानित करते हुए माला देंगे और चाची को माला देते हुए माला पहना करके भाई अपना जो भी चार्ज मार है। सबसे पहले जरूरी ये है कि जो सभी पाटीदार लोग हैं सब मिलकर के आप लोग केस लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल लड़ रहे हैं। सब लोग समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन क्यों नहीं करेंगे? मैं दूसरा गलत पर करना है समर्थन। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि लोग इनको सिखा पढ़ा दे रहे हैं? पढ़ा दे रहे हैं इसलिए कि खाली सब देखने के लिए है कि हम आपके साथ हैं, हम आप तोड़े हुआ, हम तोड़े हुआ, लेकिन समय पड़ेगा तो सब अपना अपना खोल के तैयार है कि हम आपके हाइए नहीं है कौन आप? अच्छा, मतलब और लोगों को जमीन नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। लालच किसको छोड़ा है? लेकिन यहाँ सिर्फ हमारे पास में आर्थिक मानसिक और स्वास्थ्य का पूरा डिस्टर्ब किया हुआ है। तीनों टेंशन मिला हुआ है। अब यहाँ तक पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। एक घर में शादी हो रहा है, भतीजी की शादी हो रहा है, जिसको बचपन से खिलाए हैं, सब कुछ ले गए हैं। आज दिल्ली एनसीआर में रह भी रही थी, हमारे वहाँ सब कुछ हमारा किया हुआ है। आज उसकी शादी हो रही है, लेकिन फिर भी आज हमारे घर में एक बच्चा तक नहीं है। एक बच्चा तक घर में नहीं है। घर में पूरी माँ है, घरवाली है, बच्चे है, सब कोई है, पूरी फैमिली है। क्यों? आखिर क्यों? घर में जो घर में खुशी का माहौल है और कह रहे हैं कि कोई यहाँ आ नहीं रहा है। हाँ, इसीलिए उनको नहीं आ रहा है। सब अपने में द्वेष पैदा किया हुआ है कि बस इसको टारगेट था कि हम अभी तक जिंदा है तो कैसे है। ये हमारे गोतिया भाई जितने भी सब पड़ा हुआ है कि चल कैसे रहा है। तो अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हम अकेला ही शहंशाह हैं।
और सब कुछ करेंगे, अच्छा तरीके से करेंगे। एक बात जानना जरूरी है, बुजुर्ग व्यक्ति दादा जी से हैं, बात करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जब जो ज़मीन का मैटर होगा तो उस समय ये पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और बहुत दिनों की बात है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है चाचा आपका? त्रिवेणी मिश्र। त्रिवेणी मिश्रा जी। हाँ जी। ये जो ज़मीन का मामला है, आप लोग को ज़मीन क्यों नहीं मिल रहा है? अब पूर्व था, मुझे सूर्यदयाल मिश्र के नाम से है, मैं कागज़ देखा हूँ। अब क्या, मैं तो पहले छोटा था, यही हुआ कि लीलाम हुआ, ले रहा हुआ, लेकिन कागज़ के अनुसार तो लीलाम नहीं हुआ है। अच्छा खतियान में देखा हूँ, अच्छा, अभी खतियान में है ज़मीन? वो सूर्यदयाल मिश्र के नाम से है अभी? जी हाँ। तो आप लोग शुरू से लड़ाई नहीं लड़े इसके लिए? बिना, मैं तो सब दिन बाहर रहा। अच्छा, आप लोग बाहर रहे? मैं बाहर रहा अच्छा, जी हाँ। इसलिए आप लोग मतलब ये ज़मीन का जो मैटर है आप लोग समझ नहीं सके और ज़मीन के बारे में कुछ जाने ही नहीं आप लोग? जी ना, एकदम कुछ नहीं जाना, ना मेरे पिताजी बताए, कुछ नहीं। क्या आप लोग जब ज़मीन लेना चाहते हैं? क्यों नहीं ले लेना चाहेंगे, एकदम लेना चाहूँगा। मतलब जो ये केशव मिश्रा लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ आप लोग साथ में लड़ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हैं? जरूर। मेरे नाम पर कैसे है? अच्छा, आप ही के नाम पे केस है? जी हाँ। मतलब आप ही फाइट कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं, केशव मिश्रा जी कह रहे हैं कि इनको कुछ लोग समझा दे रहे हैं, इसके बाद उनके बात में आ जा रहे हैं और पीछे हट जा रहे हैं लोग। ना ना, मेरा क्या समझाएगा, मैं खुद मिसगाइड में कोई नहीं किया है। आप तो अस्वस्थ हो गए हैं, लेकिन अब आपका जो केस है, आपके बेटे लड़ने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। हैं? मेरा छोटा बेटा देखेगा, हाँ। मैं अस्वस्थ के कारण देख नहीं सकता हूँ। अच्छा, चलिए, ये घोषणा कर रहे हैं कि अब जो हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे बेटे लड़ेंगे, अब हम अस्वस्थ हो चुके हैं, अब हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सच है ये? जी जी हाँ। ये कहना चाहते हैं ना? जी हाँ। कोई किसी प्रकार टेंशन नहीं दे, कोई दिक्कत कहीं से कोई आपको टेंशन नहीं देगा, बस आप अपना काम घर में रहिए, खाना पीना खाइए, आराम से रहिए। बाकी बात आपके जो बेटे हैं वो अपना फाइल करेंगे, लड़ाई करेंगे ज़मीन के लिए, अब चाहे जैसे करेंगे वो लोग करेंगे, यही ना? जी हाँ, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इनके। क्या नाम है आपका? विमला देवी। अच्छा, ये जो मैटर चल रहा है, 46 एकड़ ज़मीन का मैटर चल रहा है, तो ये सब आपको पहले से पता नहीं था? नहीं, हमको तो नहीं था। नहीं पता था। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब वही- ज़मीन लेना चाहते हैं? हाँ हाँ। हाँ? तो केस लड़ रहे हैं, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं, तो अब अपना जो कमान है आप लोग अपने बेटे को सौंप रहे हैं हाँ, सब रहे। कि अब आपका बेटा इस केस को लड़े। चलिए, ज़्यादा ये लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ ये है कि गांव के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये केशव मिश्रा या पूरा उनका परिवार जो केस लड़ रहा है, क्या सच में अपनी हक की लड़ाई की लड़ रहे हैं या फिर जबरन किसी के साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी और हैं भाई, आपके क्या नाम है आपका? ब्रिज किशोर मिश्रा। अच्छा, ये जो लड़ाई केशव मिश्रा और पूरा परिवार मिलकर लड़ रहे हैं ज़मीन के लिए, ये सच्चाई की लड़ाई है? ये सच्चाई है, खतियानी जमीन है हम लोग के पूर्वज के नाम से। और सब कह दिया कि नीलाम हुआ, नीलाम नहीं हुआ है, सब जमीन अवैध सब जोत रहा है, जो की रसीद पुर्जा तक नहीं कट रहा है। मैंने गोतिया परिवार को इतना तक कहा कि भाई देख करके नापी उपी कराइए, नापी करवाने का लिखित लिख करके मंदिर पर कमेटी गठन कायम करके, सब देवेंद्र मिश्रा अपने हाथ से कागज बना करके, वीडियो फोटोग्राफी कर करके सब कागज बनाए, फिर कह रहे हैं कि हमका नापी नहीं होगा। अच्छा, जब जमीन ये पुराना पूर्वजों का चला आ रहा है, तो पहले से आप लोग कहाँ थे? जिसे 2018 में मुझे इस बात को मालूम हुआ। अच्छा, तब जैसे खतियान लेकर के मैंने कर्मचारी के पास गया, सीओ के पास गया, तो सीओ कर्मचारी सारी जज कोर्ट में गए, जानकारी लिए, बोला कि आप लोग का खतियानी ज़मीन है, यहाँ अंचल से नहीं होगा, आप लोग पार्टीशन सूट बंटवारा कीजिए, उससे आप लोग का हो जाएगा। एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग सब मिल करके लड़ाई लड़ना चाहते हैं? लड़िए रहे हैं, चाहते का लड़िए रहे हैं। नहीं, कुछ तो बात ऐसी आ रही है ना कि आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए बीच में कभी कभी आप लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं, हम दिग्भ्रमित होने वाले आदमी नहीं, हम ही तो केस में और केशव भाई लगले ही हैं। हाँ, दिग्भ्रमित किया जा रहा है चाचा को। अच्छा, चाचा बुजुर्ग आदमी है। अच्छा, इनको लोग गांव के लोग प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, प्रेशर बनाते हैं इनको गांव के ऊपर। क्या कहते हैं गांव के लोग? कि जमीन ना हो तो वहाँ खाली ऐसी झूठों के ताम झाम में लग रहा है आप लोग झूठों के, तो ये बुजुर्ग अवस्था में है। अच्छा, तो इनको अब तो ये कह दिए, आपके चाचा जो है कह दिए कि हमको इस केस में नहीं रहना है, हमारे बेटे जो हैं अब इस केस को लड़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हाँ, हैं ना? एकदम लड़िए रहे हैं, लड़ेंगे। अच्छा, सर कटा अब सकते तो हैं, आपके चाचा की कोई बात नहीं ना, रह सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यदयाल सिंह। अच्छा, ये जो केशव मिश्रा लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर पूरा
लोग जो पटीदार लड़ाई लड़ रहे हैं 46 एकड़ ज़मीन का, क्या ये सही ज़मीन है? वो ज़मीन तो जांच का विषय है। जांच के अनुसार उनको पाया गया है कि मतलब इतना ज़मीन मेरे पास अभी उपस्थित है। इन लोग पहले अब ज़मीन को लोग बोला कि निलंबित है, आप लोग का ज़मीन नहीं है, तो इन लोग तब तक सुतल रहा जब तक इन लोग का मतलब पता नहीं था। जब इन लोग कहीं गए, कुछ पता चला, तब से जागृति इन लोग में आई है। तो हम लोग का भी कहना है यही चीज़ कि अगर इन लोग का है तो हक मिलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो ज़मीन है ये लोग का नहीं है? से हमको तो उसमें कुछ नहीं, खतियानी ज़मीन उन लोग बताते हैं हमसे, ठीक ना। हम उस ज़मीन को बारे में मान के चलिए अच्छी तरह मान के चलिए हम नहीं जान पाते हैं मतलब, लेकिन जब ये हमको दिखाएं मान के चलिए सारा चीज़ और बताएं कि ऐसे ऐसा है, तो हम कहले कि ठीक है, जब हक है आपका तो मिलना चाहिए। उसमें मान ली कि हम लोग भी सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केशव मिश्रा कैसे आदमी? अच्छे आदमी हैं, अच्छा, इनसे बहुत पहले से ही मेरा कांटेक्ट है, अच्छे आदमी है, कोई गलत आदमी। और भी लोग हैं यहाँ पर। जानने की कोशिश ये करना है हम लोग को कि आखिर जो ये ज़मीन है, ये इतना बड़ा ज़मीन विवाद का जड़ बनते जा रहा है धीरे धीरे, कि लोग परेशान हैं आपस में। एक तरफ तो एक ज़मीन के मालिक बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उसी ज़मीन के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। विकास मिश्रा जी हैं आप? हाँ, हम त्रिवेणी मिश्रा के छोट लड़का हैं। अच्छा, आप भी पटीदार हैं उस ज़मीन में? हाँ, पटीदार हैं। क्या मतलब आप लोग को कब पता चला कि ज़मीन मेरा भी है यहाँ पे? हमको कुछ पता नहीं चला है, हमने आज तक कागज़ देखा। अच्छा, इस केस के विषय में हमको कुछ पता नहीं है। अगर कागज़ देखेंगे आज से, मैं जो हमको बागडोर देंगे तो हम देखेंगे तो हम समझेंगे केस का। आपके अब पिताजी तो ये बोल दिए कि अब हम इस केस को नहीं देखेंगे, हमारे लड़के जो हैं अब इस केस को लड़के हमारे देखेंगे। तो क्या आप लोग सहमत है इस बात से? हाँ, इस बात से सहमत हैं। हम इसके बाद हम देखेंगे, जब ये हमको बागडोर देंगे तो हम देखेंगे तो सहमत रहेंगे। अच्छा, हाँ। सहमत रहेंगे। हाँ, मतलब रहेंगे। मिलजुल कर सब एक साथ मिल करके इस केस को लड़ाई लड़ेंगे अंतिम तक, ताकि आप लोग को जो भी रिजल्ट हो मिल जाए, यही ना? और भी लोग हैं यहाँ पे, गांव के लोग, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है क्या सच में सही है गलत है। आप यहीं? अच्छा, आपका घर यहीं पे है? हाँ, क्या नाम है आपका? नीलेश मिश्रा। नीलेश मिश्रा जी। केशव मिश्रा और पूरे उनके पटीदार मिलकर के एक केस लड़ रहे हैं ज़मीन का। क्या वो सच में केस लड़ रहे हैं जो सही है वो? हाँ, सही है। सही है। हम लोग हिस्सा नहीं मिला था। अच्छा, आप भी उसमें पटीदार हैं? पटदार है। तो आप लोग को भी हिस्सा नहीं मिला उसमें? नहीं। तो सब मिल करके आप लोग केस लड़ रहे हैं? हाँ, केस लड़ रहे हैं। मतलब कोई ऐसा तो नहीं ना कि आगे किसी को आगे कर दिए और फिर पीछे से आप लोग हंसक गए? ना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं ना हो? नहीं। मतलब अब जो एक और जिनके नाम से जो केस था ये त्रिवेणी मिश्रा जी, वो अब ये कह रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और अब हम देखने ताकने लायक नहीं रह गए हैं, तो हम अपना कमान जो है केस का, जो ये कमान अपने बेटे को सौंप रहे हैं। तो क्या आप लोग सहमत हैं इससे? हाँ, सहमत है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलिए, अंतिम बात करना अब जरूरी है ये कि आखिर अब इस मामले में होगा क्या। देखिए, कुल मिलाकर के बातें अभी तक ये हुई कि केशव मिश्रा और इनके जो पटीदार हैं, लेकिन जो केस किया गया है मतलब कोर्ट में, वो त्रिवेणी मिश्रा जी के नाम से है। और त्रिवेणी मिश्रा जी पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं। अब वो ऐसा स्थिति में नहीं है कि अपना केस वो खुद लड़ सके, लेकिन अब ये कह रहे हैं वो कि अब हम अपनी जो बागडोर हैं हम अपने बेटों को सौंप रहे हैं कि बेटा लोग, हम अब हमारे जो बेटा लोग हैं अब वो केस लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे केशव मिश्रा जी? हम बहुत खुश हैं। हाँ, क्योंकि चाचा हैं, कितना भी तो गार्जियन है, गार्जियन है। वो बुजुर्ग अवस्था है उनके। अगर जब हम कुछ बोलते हैं तो वही बात को बुरा लग जाएगा कि हमको भतीजा होकर ऐसे बोल दिया। तो इससे अच्छा है कि हमारा भाई देखेगा, मंत्री बनाए भाई को, हम समर्थन हैं कि जो सच्चाई होगा सच्चाई पे भाई भी बात करेगा ना। जब ये देखेगा ना कि ये तो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता भी नहीं है अभी, तो आप ये सब चीज़ बताएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक एक पॉइंट समझाएंगे। ये समझने की चीज़ है, पहले भी समझा रखे थे, लेकिन वो तो देखिए होता क्या है, माइंड वॉश करना, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब। अब 2022 से किया हुआ है, तो क्या उनको पता नहीं है घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक एक चीज़ पता है। कागज़ की बात हुआ नहीं समझे हैं, उनको समझाया जाएगा। जो इंसान है जिस भाषा में समझेगा उसको समझाया जाएगा ना, तभी ना इंसानियत पता चलेगा क्या हो सकता है। चलिए, थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे, इधर से आ जाइए आप। देखिए, हमारे साथ ये बुजुर्ग चाचा हैं और ये भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इंसाफ चाह रहे हैं आप चाचा? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग, आपके बेटों को हक हिस्सा मिल जाए, जी। सबको खेत मिल जाए।
देखिए, और अब ऐसे में अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो किनको इंसाफ मिलेगा? यहाँ पे जो भी लोग हैं सब अपने अपने इंसाफ के लिए इंतजार में हैं कि आखिर हम लोग का जो हक है कब मिलेगा। सिर्फ रहने के लिए शायद इन लोगों को घर दिया गया है, और जो अपने खुद से लोग खरीदे हैं ज़मीन, वही इनके पास ज़मीन है, बाकी बात और कोई ऐसी संपत्ति नहीं है ना। जी खानदानी एक कट्ठा भी नहीं है ज़मीन, नहीं है अपने से खरीदे हैं जो ही ज़मीन जी है ना। जी हाँ। आपका भी तो खानदानी कोई ज़मीन ना, नहीं जो होगा? पिताजी खरीदे हैं वही पर खतियानी ज़मीन में से 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं मिला है। अच्छा, अब एक बात आ गई कि आप एक संगठन बनाएंगे, अपने जो इतने भी लोग हैं आप संगठन बना करके आप लड़ाई लड़ेंगे, और जैसा कि चाचा ने बताया कि अब हम मतलब अस्वस्थ हो चुके हैं, अब इस केस में हम भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जाना पड़ेगा इनको, तो ये ले जाने में बहुत परेशानी होगी।